पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त नजर आ रही है। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, इनका दबदबा माना जाता है प्रतापगढ़ के आसपास के इलाकों में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजा भैया, जो कि पहले बीजेपी के साथ नजदीकियां दिख रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि योग्य उम्मीदवार को ही हम वोट कास्ट करेंगे और इसी के चलते उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की। हालांकि किस तरफ ये जाता है वोट ये देखना होगा, लेकिन काफी दबदबा इनका इस इलाके में माना जाता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजा भैया पहुंचे हुए हैं। बीच में खबरें सामने आई कि समाजवादी पार्टी का ये सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब जब इनसे पूछा गया इन्होंने कहा कि इस बार हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो योग्य उम्मीदवार होगा उसे हम अपना सपोर्ट करेंगे, उसी के पक्ष में मतदान करेंगे। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछली बार 2 सीटें इनकी निकली थी और इस बार आप तस्वीरें देख रहे हैं। राजा भैया भी खुद वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में राजा भैया भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। काफी सुर्खियों में रहते हैं। पहले खबरें आई कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन फिर बाद में इनकी तरफ से कहा गया कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो योग्य उम्मीदवार होगा, जो योग्य प्रत्याशी होगा, उसी को हम और हमारे समर्थक वोट करेंगे। तो प्रतापगढ़ का चुनाव भी दिलचस्प मोड़ पर है और आपको याद होगा कि प्रतापगढ़ सीट भी अहम सीटों में शुमार है, क्योंकि यहां खुद बड़े बड़े स्टार प्रचारक गए थे प्रचार करने के लिए। एक तरफ बीजेपी की तरफ से भी चुनावी जनसभाएं की गई थी। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजा भैया वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जनता से भी वोटों की अपील की जाएगी और देखना होगा कि जब वोट डालकर बाहर आते हैं तो क्या मीडिया से मुखातिब होंगे या फिर नहीं। लेकिन प्रतापगढ़ का एक कुंडा इलाका, जो कि इन्हीं का क्षेत्र माना जाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि राजा भैया पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल, राजा भैया वोट डाल चुके हैं और वह इस बार किसी भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारे, लेकिन जो पूरे यूपी की राजनीति है वह कहीं न कहीं बाबागंज और कुंडा पर जरूर निगाह कर रखी है। साथ ही है जो मतदाता है उनके बड़े नेता के रूप में राजा भैया जाने जाते हैं और आज उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोटिंग किया है। थोड़ी देर बाद वह मीडिया से भी रूबरू होंगे। अभी राजा भैया ने वोट डाल दिया और कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया जो है वह चल रही है। लगातार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मतदान केंद्रों पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन प्रतापगढ़ में इस बार कैसा मुकाबला नजर आ रहा है आपको, क्योंकि टफ फाइट दिख रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, तो हल्के में कोई नहीं ले रहा है इस बार इस सीट को। निश्चित रूप से प्रतापगढ़ हो या कौशाम्बी लोकसभा सीटें हो, इस पर राजा भैया का पूरा प्रभाव होता है, प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। और यहाँ चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर और भाजपा के कई सारे तमाम दिग्गज नेता हो, उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया था। विनोद सोनकर भाजपा के प्रत्याशी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री के बेटे पुष्पेंद्र सरोज चुनाव लड़े हैं। सीधा मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में है, जिसे लेकर राजा भैया का जो रुख है उन्होंने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया वो किसे इस बार अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो उनके मतदाता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान है और इसका इम्पैक्ट जो है इस लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से दिखाई देगा। जी बिल्कुल, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें सुनील, तो वैसा क्रेज इस बार मतदाताओं में नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, इस बार राजा भैया के चुनाव मैदान में ना होने से और उनके पार्टी के किसी प्रत्याशी चुनाव मैदान में ना होने की वजह से मतदाताओं में थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन मतदाता धीरे धीरे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि शाम तक यहाँ पर 55 से 60% वोटिंग हो जाएगी। ठीक है सुनील, आप बनी रहेगा, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजा भैया प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं, सुनवाते हैं।
अरे इनको साइड करवाओ ना, ये पूरा सर लेके खड़े हैं। आवाज आ जाएगी, हम इतना जोर से बोलेंगे आवाज आ जाएगी। आप आगे से भैया थोड़ा सा फ्रेम इस पे लगा दे रहे भाई। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अरे हो रहे भैया हो जाओ लगाओ। हां भाई भैया हमारा पकड़ डाला महाराज जी, हमारा काम हो जाएगा भाई। महाराज जी आज आपने वोट किया है, रुकिए आराम से देंगे, जाएंगे। लगाओ थोड़ा सा पीछे आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। आ जाएंगे आप परेशान ना हो। भाई ऊपर से हाँ जी शुरू करो नीचे रोलिंग। हाँ महाराज जी, आज आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा जिस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होता है, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। क्या सरकार बन रही है केंद्र में? राजा साहब मौजूदा विधायक युवराज प्रताप सिंह के सत्ता दल के राष्ट्रीय विधायक जी लोग ये पूछ रहे, एक मिनट भैया उंगली वाली